वाली वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। जैसे मान लेते हैं, अगर आपके आधार कार्ड पे भी जो नाम है और आपकी जो खतौनी पे नाम है दोनों सेम है, लेकिन फिर भी जो है वो फार्मर रजिस्ट्री करते टाइम आपको लो मैच जो नेम मैच स्कोर है उसको जीरो का एरर्स का प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो आज की इस वाली वीडियो के अंदर आपको ये बताया जाएगा कि नेम मिसमैच के प्रॉब्लम्स को कैसे फिक्स करना है, और आधार कार्ड और खतौनी पे नाम सेम होने के बावजूद भी अगर स्कोर जो है वो अगर आपका स्कोर 0 आ रहा है, तो इस स्कोर को कैसे आपको फिक्स करना है, इसके बारे में भी आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे सॉल्यूशन जानने से पहले यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स के बारे में भी जानना ज़रूरी है, ठीक है? अगर यहाँ पे आप प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं समझोगे, तब तक आप ये नहीं समझ पाओगे कि इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे ये अक्सर प्रॉब्लम किस में आता है? ये प्रॉब्लम उन लोगों को आता है और उस जगह पे आता है जिन लोग जो है खतौनी वगैरह ऐड करते हैं, यानी कि अपनी लैंड वगैरह यानी कि अपनी ज़मीन वगैरह जो है वो यहाँ पे ऐड करते हैं। उन लोगों को ऐसा जो प्रॉब्लम है वो देखने के लिए मिलता है, ठीक है? तो यही इसके बारे में भी आपको सॉल्यूशंस दिया जाएगा। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको आना है लैंड डिटेल्स एंड ओनेड लैंड पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है? यानी कि उस वाले सेक्शंस पे आना है। उसके बाद जो भी आपकी ज़मीन वगैरह है, पहले आप अच्छे से ऐड कीजिए ज़मीन वगैरह को। यहाँ पे ऐड कर लेने के बाद फिर आपको देखना है कि स्कोर क्या शो कर रहा है, यानी कि यहाँ पे जो नेम मैच स्कोर है वो क्या आ रहा है आपका। फिर आके यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी स्कोर वगैरह आ रहे हैं सभी में 0 आ रहा है। हमने इतनी भी सारी जो ज़मीनें वगैरह ऐड की है, सभी के अंदर जो है वो 0 का प्रॉब्लम्स आ रहा है, यानी कि 0 स्कोर्स वगैरह शो कर रही है। अब इस प्रॉब्लम्स का बेसिकली यहाँ पर सॉल्यूशंस क्या है, इसके बारे में समझिए। देखिए, कई-कई अलग-अलग तरीके हैं, अलग-अलग चीज़ें हैं, कोई इसका फिक्स सॉल्यूशन नहीं है। हो सकता है कि 3 तरीके बताए जाएँ तो 3 में से 2 आपके लिए काम कर जाए, या 4 बताए जाए तो 4 में से 3 आपके लिए काम कर जाए, या चारों च काम कर जाए, ठीक है? तो अलग-अलग लोगों के ऊपर अलग-अलग चीज़ों के ऊपर ये काम करता है। अच्छा, ये आप समझिए कि यहाँ पे पहली प्रॉब्लम कि ये क्यों आया 0, ठीक है? हालाँकि सारी डिटेल्स जो है वो सही है। जैसे कि यहाँ पे हमने आपको बताया कि आधार कार्ड पे जो नाम है वो सेम है, जो खतौनी पे नाम है वो दोनों मैच करता है आधार कार्ड से, ठीक है? लेकिन फिर भी यहाँ पे जो है वो ज़मीन की स्कोर जो है 0 आ रहा है। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है? देखिए, सबसे पहले कि ये प्रॉब्लम आया क्यों? क्योंकि देखिए, यहाँ पे अभी फार्मर रजिस्ट्री की वेबसाइट पे जो है वो सर्वर के इश्यूज़ आते हैं, ठीक है? यानी कि वेबसाइट काफ़ी ज़्यादा लोडिंग लेता है एंड देन उसपे प्रॉब्लम आता है। तो ये चीज़ें, तो इस कंडीशंस में क्या हुआ कि यहाँ पे इस टाइम पे ऐसा टाइम पे यहाँ पे ये जो ज़मीन है वो ऐड की गई थी जिस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोड था सर्वर पे, ठीक है? तो वेबसाइट ही सही से नहीं काम किया और वो चेक नहीं कर पा रहा है कि यहाँ पे नेम स्कोर जो है वो सही है या फिर नहीं है, ठीक है? देखिए, काफ़ी सारे लोगों की वेबसाइट ही ओपन नहीं हो रही, फार्मर रजिस्ट्री की जो वेबसाइट है वो ओपन ही नहीं हो रहा है। अगर आपका भी नहीं हो रहा है तो इसके ऊपर हमने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो को जाकर के आप देखिए एंड उसमें सीखिए कि कैसे उस वेबसाइट का अगर आपको ओपन नहीं हो रहा तो उसको कैसे आपको फिक्स करना है और उसको कैसे आपको सॉल्व करना है। तो यही चीज़ें हैं कि यहाँ पे आपको ऐसे टाइम पे ऐड करना है जिस टाइम पे जो कि सर्वर वगैरह पे लोड ना रहे। ख़ास करके ये काम आप कर सकते हो रात के समय। लेकिन अभी रात को भी काफ़ी सारे लोग आते हैं तो इसमें क्या है कि थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है? तो ये चीज़ें हो गई। दूसरी चीज़ की क्या है, क्या यहाँ पे आप लोगों ने क्या गलती कर देते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर वो नेम 0 आ रहा है और मान लेते हैं कि ऐसे टाइम पे उन्होंने ऐड कर दिया नाम वगैरह, जिस टाइम पे सर्वर में इश्यूज़ थे, यानी कि सर्वर में प्रॉब्लम था, वेबसाइट में प्रॉब्लम था, ठीक है? तो उस टाइम पे उन लोगों ने जो है वो ज़मीन ऐड किया। लेकिन आप ज़मीन तो ऐड कर दिया, लेकिन उन्होंने क्या किया, फॉर्म को सेव भी कर दिया। सेव करने के साथ-साथ या फिर वहाँ पे उन्होंने ड्राफ्ट में सेव कर दिया, ठीक है? नॉर्मल सेव की बात तो छोड़ो, उन्होंने ड्राफ्ट में भी सेव कर दिया, तो ये प्रॉब्लम आ जाता है। तो आपको ड्राफ्ट में सेव नहीं करना है। अगर आपने ड्राफ्ट में सेव कर दिया, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि उस फॉर्म को रीसेट कर देना है। यानी कि जब उस फॉर्म को आप रीसेट करोगे, तो ये पहला सॉल्यूशंस हो जाएगा आपके लिए कि इस चीज़ को आप ऐसे फिक्स कर सकते हो, ठीक है? अदरवाइज़ यहाँ पे आपका ये जो सॉल्यूशंस है, वो नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज़ कि काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जब वेबसाइट में प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि वो चेक ही नहीं कर पा रहा है कि स्कोर 0 है कि क्या है। यहाँ पे मतलब वो दिखा नहीं रहा है सही। हालाँकि आपका जो नाम आधार कार्ड पे है, जो खतौनी पे नाम वो सही है, लेकिन यहाँ पे 0 ही आ रहा है। तो इसका क्या सॉल्यूशंस हो गया? अब देखिए, सबसे पहली चीज़ कि लोग ऐसा करते हैं तो वेबसाइट चेक नहीं कर पा रही, इससे वेबसाइट के अंदर प्रॉब्लम है। लेकिन अब काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, इसको सबमिट कर देते हैं। ठीक है? अब सबमिट कर दिया तो यहाँ पे अब वो चला गया चेकिंग होने के लिए, वेरिफिकेशंस के लिए चला गया। तो यहीं पे काफ़ी सारे लोग घबरा जाते हैं और वो सोचते हैं कि अब क्या होगा, ठीक है? सबसे पहली चीज़ कि आप ये समझिए कि यहाँ पे अगर आपकी जो डिटेल्स है वो गलत है तो 100% रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट होने से अगर आपको बचना है कि इसको कैसे अप्रूवल वगैरह लेना है, तो देखिए, अगर आपको जल्द से जल्द अप्रूवल चाहिए, तो इसके ऊपर हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को जाकर के आप देखिए, उसमें पूरा सॉल्यूशन बताया कि आप जल्द से जल्द जो है वो अप्रूवल कैसे ले सकते हो। लेकिन अब जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है वो फॉर्म को आपने सबमिट कर दिया, फॉर्म को सबमिट करने के बाद अब यहाँ पे क्या हुआ कि आप आपकी ज़मीन जो है वो गलत थी, लेकिन आपने फॉर्म जो है वो सबमिट कर दिया, तो अब इसको कैसे फिक्स करना है, इस चीज़ के बारे में ज़रा समझिए, ठीक है? देखिए, ये आप काम सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही तरीके से कर सकते हैं, उसके अलावा
नहीं कर सकते हो, ठीक है? या आप नॉर्मल दूसरा भी तरीका है, बट वो उससे काम नहीं होगा जब तक आपको अप्रूवल नहीं मिल जाएगा। अगर वो पेंडिंग में है, मान लेते हैं आपने इसको सबमिट कर दिया, इसका स्टेटस जो है वो पेंडिंग में है। अगर आपको नहीं मालूम कि फार्मर रजिस्ट्री की जो स्टेटस है, यानी कि स्थिति वगैरह वो कैसे चेक किया जाता है, इसके ऊपर भी हमने अलग से वीडियो बनाया है। उस वीडियो को जाकर के आप देख सकते हो कि फार्मर रजिस्ट्री की स्टेटस वगैरह जो है, यानी कि स्थिति वगैरह जो है वो कैसे चेक करना है, ठीक है? तो पहले आप स्थिति देख लो कि क्या है, सबमिट कर दिया। मान लेते हैं कि स्कोर 0 है, फॉर्म भी सबमिट कर दिया, पेंडिंग लिखा हुआ आ रहा है। पेंडिंग लिखने के बाद अब यहाँ पे आपको इसको कैसे, जो कि यहाँ पे आप हटा सकते हो। देखिए, ये आप खुद से पर्सनल आईडी से नहीं कर सकते। इसके लिए आपके पास सीएससी का आईडी होना रिक्वायर्ड है, यानी कि सीएससी आईडी होना ज़रूरी है, कंपल्सरी है। ये काम सिर्फ़ और सिर्फ़ आप जो है वो सीएससी आईडी, यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर की मदद से ही यहाँ पे जो है वो आप कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते हो। अब जैसे मान लेते हैं कि आपके पास नहीं है, तो अब आप क्या करोगे? सिंपली जाइए सेवा केंद्र में, पोर्टल में आप जाइए, ठीक है? वहाँ पे आप जाइए, जिसके पास सीएससी आईडी है वो अपने सीएससी आईडी से कर देगा, ठीक है? आपका काम सही हो जाएगा, इसको आप प्रेशर कर सकते हो, वरना नहीं कर पाओगे, ठीक है? चलिए, ये तो आपको समझ में आ गया कि क्या ये तरीका था, क्या कैसे आप कर सकते हो। अब मान लेते हैं कि इसके बावजूद भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है? फॉर्म भी रीसेट हो गया, लेकिन यहाँ पे नाम जो है वो 0-0 आ रहा है, इतने सारे जो यहाँ पे हमने तरीके बताए वो यहाँ पे फिर भी आपके लिए काम नहीं कर रहा है। तो आखिरी तरीका क्या है? देखिए, इसके अलावा आपके पास एक आखिरी तरीका, अगर इससे हो जाता है तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर आपकी जो फार्मर रजिस्ट्री है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है? इस बात को आपको एक बार समझ लेना है ध्यान से। देखिए, अब यहाँ पे आपको करना क्या है? सबसे पहले यहाँ पे अगर ये सब फॉलो करने के बाद भी अगर ये तरीका आपके लिए काम नहीं करता, तो सिंपली आपको करना क्या है? आपके गाँव के लेखपाल के पास जाना है। जो भी आपके जिला क्षेत्र के लेखपाल है, उसके पास आपको जाना है और उनको बताना है कि ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, और उनको आप बताइए कि जो आपका आधार कार्ड है उस पे नाम सही है, और जो खतौनी पे भी नाम है दोनों सेम है, यानी कि मैच कर रहा है दोनों नेम वगैरह। लेकिन फिर भी जब यहाँ पे ज़मीन वगैरह ऐड करते हैं तो 0 आ रहा है। तो ये आपको अपने लेखपाल से ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। तभी ये जो प्रॉब्लम है इसको आप फिक्स कर सकते हो। अब देखिए कि यहाँ पे वेबसाइट की भी कुछ प्रॉब्लम होती है, ज़रूरी नहीं कि आपकी डिटेल में प्रॉब्लम हो, ठीक है? तो इस टाइम पे क्या होता है कि जब यहाँ पे अपने वेबसाइट्स को जो है कुछ टाइम बाद जब यहाँ पे अपने अप्लाई किया था, उन चीज़ों को चेक किया था, तो यहाँ पे आप देखो, ठीक है? कि यहाँ पे पहले तो जो सारे जो डिटेल्स है वो 0-0 आ रहा है, सारा स्कोर्स वगैरह, लेकिन फिर वही जो अदर्स जो ज़मीन वगैरह है, सेम नाम पे, सेम चीज़ों पे हमने ऐड किया, तो वेबसाइट उस टाइम पे ज़्यादा लोड नहीं था, ठीक है? तो यहाँ पे 85% शो कर रहा है, यानी कि मैचिंग स्कोर जो है वो नेम मैच स्कोर जो है वो 85 यहाँ पे आपका आ रहा है, ठीक है? तो ये जो यहाँ पे चीज़ें हैं इस तरीके से काम करती हैं, यहाँ पे ये आपके लिए सॉल्यूशंस होने वाला है। इसके अलावा और कोई सॉल्यूशंस नहीं है। या तो वेबसाइट्स की प्रॉब्लम को फिक्स हो जाने दीजिए, ठीक है? या तो यहाँ पे आप अपने लेखपाल वाले से बात कर सकते हो, या जो हमने वीडियो के अंदर आपको सॉल्यूशंस बताया उसको आपको फॉलो करना है। आई होप करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और इसमें हमने आपको पूरा डिटेल में बताया कि पीएम किसान फार्मर रजिस्ट्री का अगर यहाँ पे रजिस्ट्री करते टाइम आपका जो है वो आधार नंबर और जो सॉरी आधार पे जो नाम है और जो खतौनी पे नाम है, अगर दोनों सही है, लेकिन फिर भी आपका जो नेम स्कोर आ रहा है वो 0 आ रहा है, तो इसको कैसे आपको फिक्स करना है, नेम मिसमैच के प्रॉब्लम्स को कैसे फिक्स करना है, इसके बारे में भी हमने डिटेल में बताया। आज के इस वाले वीडियो के लिए बस इतना ही।